हेलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 प्राची पब्लिकेशन के मैथ। 1.1 हम लोग कर चुके हैं। तो इंटीजर्स में और क्या पढ़ना है, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड के बारे में पढ़नी है। आज हम लोग का डिस्कशन जो करना है बेटा, कुछ लॉ के बारे में करना है, ठीक है ना, जिसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड के बारे में हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले आता है क्लोजर। क्या आता है बेटा? क्लोजर। क्लोजर लॉ। कौन सा लॉ? क्लोजर लॉ, है ना। ये जो क्लोजर लॉ है बेटा, एडिशन एकदम सिंपल जो फॉर्म होता है, जैसे 3 + 2 = 5, है ना। तो ये क्या कहलाता है? क्लोजर फॉर्म कहलाता है, सिंपल एडिशन, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन की बात करूं इसी में, 3 × 2 = 6, ठीक है, ओके। अब क्लोजर के बाद जो बात करेंगे वो करेंगे कम्यूटेटिव। किसका बात करेंगे? लॉ के बारे में। ये समझना जरूरी है, कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ के बारे में समझना जरूरी है। किस पर आते हैं? एडिशन पे। क्या है कम्यूटेटिव लॉ? ध्यान से सुनो। 3 + 2 = 5, यही चीज मैं लिखा हूं, ठीक है। अब बोल रहा है कि कम्यूटेटिव लॉ में जो दो नंबर है, दो डिजिट जो है आपने ऐड किया, 3 + 2 = 5, यदि इसको प्लेस चेंज कर दे, यानी कि 3 की जगह पर 2 और 2 की जगह पर 3 रख दे, तो क्या आंसर डिफरेंस होगा? तो 3 + 2 करो या 2 + 3, क्या आएगा? 5 ही आएगा, ठीक है। यानी कि 3 + 2 किसके इक्वल आ रहा है बेटा? 2 + 3। 3 + 2 2 + 3 क्या हो रहा है? 5 = 5, दोनों इक्वल है। यदि 3 को a मानता हूं और 2 को b मानता हूं, तो a + b = b + a, है ना। 2 को b मैं माना हूं, 2 क्या है? b, 3 क्या है? a। तो दोनों a + b = b + a, आंसर क्या आएगा? दोनों सेम आएगा। कम्यूटेटिव लॉ। ये किसके बारे में बात कर रहे हैं? ऐड के बारे में, ठीक है। थोड़ा मल्टीप्लिकेशन के बारे में बात करते हैं। कम्यूटेटिव लॉ के किसके बारे में बात करते हैं बेटा? मल्टीप्लिकेशन। देखो, मुझे उतना क्वेश्चन सोल्व या डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है, सारे एक में ही बता देता हूं। अब इसी को ले लो, 3 × 2, ठीक है। 3 × 2 = 6। कम्यूटेटिव लॉ पढ़ रहे हो? कौन सा लॉ पढ़ रहे हो? कम्यूटेटिव लॉ। तो क्या करेंगे? प्लेस चेंज कर देंगे। 3 × 2 6, तो 2 × 3 = 6, है ना। प्लेस भी चेंज किया तो क्या आया? आंसर अलग आया क्या? नहीं आया। 3 × 2 = 6 या 2 × 3 = 6, कैसे भी लिख दो, इंटू में आगे पीछे कर सकते हो, आंसर सेम आने वाला है। यानी कि 3 को a ले लेता हूं और 2 को b ले लेता हूं, तो a × b = क्या हो जाएगा? b × a। क्लियर? दोनों ही रीजन में आंसर सेम आने वाला है। अगर आप एडिशन के बाद सब्ट्रैक्शन की बात करते हो बेटा, जब सब्ट्रैक्शन की बात करते हो तो क्या ये रूल फॉलो करता है? कम्यूटेटिव लॉ का रूल फॉलो करता है? थोड़ा सा आकर एक बार चेक कर लेते हैं। क्या करेंगे? 3 - 2 = 1। 3 - 2 = 1। अब प्लेस को चेंज कर देते हैं, 2 को यहीं पर 3 की जगह पर 2 रख देते हैं माइनस, और 2 की जगह पर 3। तो अब ये प्लस माइनस वाला रूल आ गया, ठीक है ना। 3 में 2 माइनस करेंगे 1, ठीक है। और सबसे बड़ा नंबर है 3, 3 के आगे क्या है? प्लस, तो यहाँ प्लस है, कुछ नहीं रहता है, प्लस है। अब 3 - 2 1 ही होगा। दोनों में बड़ा कौन सा है? 2 में 3 में 3 बड़ा है। 3 के पहले क्या साइन लगा है? माइनस, तो यहाँ माइनस लगेगा। तो ये यानी कि कम्यूटेटिव लॉ, ये जो दिख रहा है आपके पास, a - b = b - a, रूल फॉलो करेगा? आंसर है नहीं फॉलो करेगा। आंसर क्या आएगा? गलत आएगा। सब्ट्रैक्शन में कम्यूटेटिव लॉ रूल फॉलो नहीं करेगा। ये तो बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन है तो थोड़ा डिवाइड के बारे में भी जान लेते हैं। क्या ये रूल फॉलो करेगा? तो डिवाइड क्या है? डिवाइड में क्या होना चाहिए कि a/b, क्योंकि फ्रैक्शन में ही रहता है, इक्वल b/a होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल बेटा, a को मैं मान लेता हूँ 8 और b को मान लेता हूँ 4, तो ये क्या है? 8/4। और यहाँ ठीक इसके उल्टे लिखते हैं, b की जगह पर क्या है? 4 और a की जगह पर 8, तो ये क्या हो जाएगा? 4 × 2 = 8 और 4 × 2 = 8। इधर आ गया 2 और ये इधर आ गया 1/2। क्या आपस में इक्वल है? नहीं, ये आपस में इक्वल नहीं है। यानी कि डिवाइड में ये रूल फॉलो नहीं करेगा। कौन सा? कम्यूटेटिव लॉ। मतलब एक बार में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड मैं सारा बता दिया हूं, ठीक है। अब आगे चलते हैं बेटा, एसोसिएटिव लॉ क्या कहलाता है? ये नोट करना है, कर लो, मिटा लेता हूं, ओके।
एसोसिएटिव लॉ कहता है कि 3 नंबर लो या 3 से कोई ज्यादा नंबर हो। ध्यान से देखना, एसोसिएटिव लॉ एडिशन मल्टीप्लिकेशन में देखते हैं, बोलता है एसोसिएटिव लॉ कि 3 डिजिट में ले रहा हूं, जैसे कि -3 + 2 + 5, ठीक है, और इसी को फिर इक्वल दे देता हूं, है ना, और इसी को फिर से लिखता हूं -3 + 2 + 5। ये किसके बारे में बात कर रहे हैं? एडिशन या सब्ट्रैक्शन, दोनों एक में मिलाकर कर रहे हैं, क्योंकि माइनस भी लगा है तो कहीं प्लस होगा कहीं माइनस होगा, ठीक है ना। तो एसोसिएटिव लॉ क्या बोलता है कि ये मान लो कि 3 है या 3 से ज़्यादा होना चाहिए, एक नंबर को छोड़कर बाकी 2 को ब्रैकेट में रखता हूँ, एक नंबर छोड़कर बाकी को 2 को ब्रैकेट में रखता हूँ, ठीक है। अब इसमें क्या कर दिया कि पीछे वाला है ना छोड़कर बाकी 2 को ब्रैकेट में रख देता हूँ, ठीक है ना। मैं अलग अलग ब्रैकेट लगाया हूँ, यहाँ पर फर्स्ट नंबर को छोड़कर पीछे के 2 नंबर पर ब्रैकेट लगा दिया हूँ, या फर्स्ट 2 नंबर को ब्रैकेट में रखकर पीछे को छोड़ दिया हूँ। अब जानते हो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग ब्रैकेट का कैलकुलेशन पहले होता है बेटा, ये तो क्लियर है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि अगर ये ब्रैकेट लगाते हैं तो क्या ये दोनों तरफ आंसर इक्वल आएगा? करना स्टार्ट करते हैं, -3 को ऐसे ही रख देते हैं और 5 to क्या हो जाएगा 7, ओके, इक्वल करते चलेंगे दोनों तरफ, कोई बात नहीं। यहाँ क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, ये -1 होगा बेटा और +5, ब्रैकेट तो ओपन हो गया, कैलकुलेशन होने के बाद ब्रैकेट ओपन हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, 7 में क्या करेंगे 3 माइनस करेंगे 4 और प्लस कहीं रहेगा क्योंकि 7 बड़ा है 3 से, इक्वल माइनस प्लस माइनस माइनस, 5 में 1 माइनस करेंगे 4 और प्लस ही रहेगा। यानी कि ये जो हम लोग लिखे हैं ये आंसर क्या आ गया दोनों तरफ राइट, सही हो गया। यानी कि इसको ए मान लेते हैं, इसको बी और इसको सी। तो बोल रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी क्या इक्वल होगा ए प्लस बी प्लस सी। तो आंसर है यस, एसोसिएटिव लॉ फॉलो करेगा। यही चीज हम लोग मल्टीप्लिकेशन में भी चेक कर लेते हैं, यही रूल। कौन सा रूल? यही रूल, ठीक है। किसमें? एसोसिएटिव लॉ कैसे करेंगे, ध्यान से सुनो। यही चीज, ये जो क्वेश्चन है ना जो अभी मैं बताया हूं, इसको क्या करते हैं कि इंटू में कर देते हैं, -3 इसको ऐसे रखते हैं, -3 इंटू 2 इंटू 5 क्या इक्वल होगा -3 इंटू 2 इंटू 5। करना क्या है, इक्वल के जो लेफ्ट साइड है लास्ट के 2 नंबर को ब्रैकेट में रख दो और इक्वल के दूसरी तरफ क्या है पहले के 2 नंबर को ब्रैकेट में रख दो, बस, है ना, थोड़ा अलग दिखे। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। पहले ब्रैकेट का करते हैं, 5 2 जा 10 और 3 2 जा 6, माइनस लगा ही रहेगा इंटू 5, ठीक है। 5 3 जा 30, माइनस लगा ही रहेगा और 6 5 जा 30। यानी कि हाँ, ये जो ए इंटू बी इंटू सी जो है ये इक्वल होगा ए इंटू बी इंटू सी के। तो हम लोग एसोसिएटिव लॉ भी समझ चुके हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहलाता है कि जैसे ए और ब्रैकेट में बी, ए इंटू बी प्लस सी हो, ए इंटू बी प्लस सी। तो ये क्या करता है, ध्यान से सुनो। यहां देखो ये इंटू है, ये ए इंटू किस में हो रहा है, ब्रैकेट में हो रहा है। किस में हो रहा है बेटा, ब्रैकेट में हो रहा है, ठीक है ना। ए का इंटू डायरेक्ट किससे है, ब्रैकेट से है, ठीक है। अब ब्रैकेट के अंदर जो बी और प्लस सी है ये इंटू में नहीं है, प्लस में है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है कि इसको क्या करेंगे कि ए को पहले बी से इंटू करेंगे, ए इंटू बी, और उसके बाद ए को सी से इंटू करेंगे। लेकिन बी और सी के बीच में क्या है, यहां पर प्लस लगा देंगे तो क्या हो जाएगा ए इंटू सी। यही डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है जिसको हम लोग यहां पर प्रूफ करेंगे। कैसे, मैं ए बराबर 2 रखता हूं, बी बराबर 3 और सी बराबर 4। तो ए की जगह पर बेटा क्या रख देंगे 2, ठीक है। बी की जगह पर क्या रख देंगे 3 और सी की जगह पर 4, ठीक है, ओके। और इसी तरह से ये जो है ए इंटू ब्रैकेट के अंदर बी प्लस सी है, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अभी हम लोग ने सीखा तो क्या कर देंगे, ए की जगह पर 2 इंटू और बी की जगह पर क्या रखेंगे 3, इसको हम लोग प्रूफ करेंगे और 2 इंटू सी की जगह पर 4 प्रूफ कर लेंगे। क्या दोनों तरफ आंसर सही आ रहा है, ठीक है। तो देखो पहले ब्रैकेट का होता है बेटा, तो ब्रैकेट के अंदर 4 और 3 7, ओके। ब्रैकेट के अंदर दोनों में कर लेंगे, 3 2 जा 6 प्लस 4 2 जा 8।
7 2 जा 14 और 8 6 जा 14, ये दोनों क्या आ गया, देखो प्रूफ हो गया ना, दोनों साइड आंसर मेरा क्या है, सेम है। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहलाता है ना। a इंटू बी ब्रैकेट का बी प्लस सी, इसको ऐसे तोड़ सकते हो। याद करने की जो ऐसे रहेगा बेटा, याद करने की जरूरत ही नहीं है, ये अगर दिया रहेगा तो ये याद करने की जरूरत नहीं है, बस a को पहले b से इंटू करो प्लस b को a को फिर c से इंटू करो, यही चीज़ मैं लिखा हूँ, बहुत ईजी है। और कुछ चीज़ें हम लोग और समझ लेते हैं। अब यहाँ पर क्या समझना है बेटा, ध्यान से सुनो। एडिटिव आइडेंटिटी क्या कहलाता है? आइडेंटिटी का मतलब समझ जाओ कि जो तुम्हारा पहचान है वो चेंज ना है, ठीक है। इस बात का मतलब है कि एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब है कि ये जो 5 है, अब ऐड इसमें कुछ चीज़ें ऐड कराओ जो इसका आइडेंटिटी लॉस ना हो। तो इसमें क्या ऐड कराओगे कि आइडेंटिटी लॉस ना हो? थोड़ा सिंपल भाषा में समझो, ये जो 5 है, 5 में क्या ऐड करेंगे कि 5 ही रहे, बात समझो ना। तो आंसर है सर 5 में 0 ऐड करवा दो, और 5 में 0 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इसी को बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। कोई भी पूछ ले कि एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है, तो आंसर है 0। कोई भी नंबर हो 0 ऐड करवा दो तो वही रहता है, ठीक है। ये बात समझ में आ रहा होगा। 100 हो प्लस 0 कर दो, 100 ही रहेगा, 0 प्लस 100 कर दो तो 100 रहेगा, ये आगे लगा दो चाहे पीछे लगा दो, ठीक है। ये क्लियर बात समझ में आ रहा है। अब एडिटिव इनवर्स क्या कहलाता है, बात समझो पहले। एडिटिव इनवर्स क्या कहलाता है? अब मान के चलो कि मैं 4 लिख रहा हूँ, अब 4 का इनवर्स क्या होगा, तो -4, क्योंकि ये प्लस में है और ये माइनस में है, ठीक है। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, अब एडिटिव दिया है यानी कि दोनों को, ये रियल जो है और इनका इनवर्स है, दोनों में प्लस करते हैं, तो 4 प्लस -4, ठीक है। 4 प्लस -4, और ये दोनों आपस में कैंसिल होकर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ रहे हो ना, ये प्लस में है और माइनस में है ना। एक 2 नंबर हो, दोनों सेम हो, और एक प्लस में है और माइनस में है, तो ये कैंसिल होकर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये होता है एडिटिव इनवर्स। और मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी क्या होता है? फिर से वही बात कि ये 5 में कितना से इंटू करवा दो कि 5 ही रहेगा, तो आंसर है 1 से इंटू करवा दो, तो ये क्या हो जाएगा 5, या 1 को पहले रख कर इंटू करवा दो तो भी 5 ही रहेगा। तो ये होता है आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है, 0, और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है, 1। क्लियर हो गया। अब हम लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फटाफट।